सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नवरात्र का महीना चल रहा है और इस नवरात्र के महीने में माँ की आस्था, शक्ति, श्रद्धा की बात होती है। आज हम मौजूद हैं छपरा सारण के आमी स्थान, माँ अंबिका स्थान भी इसे कहते हैं, और यह शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि माँ सती जब आक्रोशित हो गई थी, उन्होंने प्राण अपने त्याग दिए थे और उसके बाद से इनके शरीर का जहाँ जहाँ हिस्सा गिरा वो शक्तिपीठ कहलाया। तो कैसे ही शक्तिपीठ में हम मौजूद हैं, माँ अंबिका स्थान, माँ आमी स्थान भी इसे कहते हैं। चलिए हम चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ की आस्था, इतिहास और श्रद्धा किस तरीके की है। तो कई शक्तिपीठों में से एक यह माँ का शक्तिपीठ माँ अंबिका स्थान, और इसकी अपनी महत्ता। और कहा यह जाता है कि देश दुनिया में सिर्फ एक और एक यही ऐसी प्रतिमा है जो 9 पिंड है, और माँ की जो अद्भुत छटा है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और भी अंदर हम चलेंगे, गर्भगृह में भी चलेंगे और तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही बातचीत करते हुए इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की जो आस्था है वो यहाँ पर नजर आती है, और लोग जो है पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। और पूरा नवरात्र का जो यह पावन महीना है वो माँ की शक्ति में डूबा हुआ नजर आता है। पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी, इस माँ अंबिका स्थान, माँ भवानी स्थान की अगर बात करें तो कितना प्रसिद्ध है और क्या आस्था, क्या इतिहास है इस मंदिर का? ये तो पूर्व पाषाण काल की मंदिर है, आज की मंदिर तो है नहीं। ये तो उस समय का है कि जिस समय से मैंने हमारे पूर्वजों के किद्वंती कथा के हिसाब से यही जानते हैं कि ये दक्ष प्रजापति का जगह स्थल है। शंकर जी का ससुराल हुआ मैया, चूँकि उनका नैहरा था, और दक्ष प्रजापति जो यज्ञ किए थे वो उसमें निमंत्रण नहीं दिए। यज्ञ इस आधार पर किए कि विवाह के समय में शिव जी ने प्रणाम नहीं किए थे, इसी कारण उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिस यज्ञ के आयोजन में बेटी और दामाद को निमंत्रण नहीं दिया, और बिना बुलाए हुए भगवती आई। आ करके उसके बाद यहाँ आने के बाद कोई इनसे उनका मैंने आदर भाव नहीं किया। एक माँ ही उनको मैंने उनका आदर की, तो इन्होंने अपमानित होकर के, देखिए कि मेरे जितने भी हैं बहन लोग, वो लोग भी हमको अपमानित कर दी। तो चूँकि शिव जी मना किए थे कि बिन बुलावल जी है न भवानी, आदर भाव हुए न त्योहार, बिना बुलाए हुए नहीं जाना चाहिए, लेकिन हट करके चली आई थी। हट करके आई, इसका नतीजा हुआ कि आने के बाद ये अपमानित हुई। अपमानित होने के बाद देखी कि अब हम किधर के नहीं रहे, न इधर के न उधर के, तो जग कुंड के परिक्रमा करते हुए और अग्नि में अपना शरीर को जो है सो त्याग दी। उसके बाद उनके साथ जो वीरभद्र जो आए थे, उसके बाद तो फिर शिव जी को खबर मिली, उन्होंने क्रोधित होकर आए और अपने आते हुए ससुर के गर्दन को काट दिए। जब विध्वंस हो गया, सभी देवी देवता लोग में हाहाकार मच गया, प्रार्थना किया लोग। तो सारण मीन्स जंगल था, तो बोले कि जाओ अभी जो भी जन्म लिया हो, तो एक बकरी बकरा को जन्म लिया था, तो वही उसी का गर्दन आगे कट के लगाया गया। जो दक्ष प्रजापति का गर्दन जो है सो बकरे का है, और शिव जी का पूजा जब होता है तो शिव जी को गाल बजा करके पूजन किया जाता है, ताकि उससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। चलिए पंडित जी, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। कई जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर इनका तांता लगा हुआ है, और माँ के दरबार में तमाम जो लोग हैं वो आए हुए हैं। हम इनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कितनी जो आस्था है इस पूरे मंदिर को लेकर के इन लोगों की है, और कैसे जो लोग हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। कहाँ से आई है, कैसे पूजा हो रही है, कितनी आस्था है मंदिर पे, माँ मुरादें पूरी करती हैं? पूजा बहुत अच्छा से हो रहा है, माँ बहुत शक्तिशाली है। बहुत यहाँ आने पर सभी लोग को बहुत आनंद होता है, सभी मनोकामना पूरा होता है। तो सभी मनोकामनाएं जो है वो पूरी होती है। और यहाँ पर चलिए अब सीधे अब गर्भगृह की तस्वीर से हम आपको जोड़ते हैं, और इस गर्भगृह की तस्वीर को देखिए किस तरीके से माँ की जो मिट्टी रूपी प्रतिमा है वो यहाँ पर है। अच्छा, सिर्फ एक और एक ही जगह जो मिट्टी का स्वरूप है प्रतिमा का वो यहाँ पर दिखता है, जल चढ़ाया जाता है और तमाम चीजें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन जल वर्जित है, मिट्टी की प्रतिमा, इसलिए जल और तेल। हाँ, अच्छा, तो लेकिन इसके बावजूद भी कुछ क्षरण नहीं होता है जी? नहीं, इसमें थोड़ा सा जो है प्रतिदिन हम लोग सुबह और शाम को माँ का स्नान कराते हैं, तो हल्का सा तेल वगैरह, घी वगैरह, पानी वगैरह के लेकर, या जहाँ जहाँ मिट्टी का थोड़ा सा चढ़ावा चढ़ने से कुछ होता है, तो उसको हम लोग मरम्मत करने के लिए उसको हम लोग मिट्टी का अलग से व्यवस्था करके रखते हैं, और उसी को उसको लेप लगाते हैं। जी जी। अच्छा, बाकी एक चीज़ और आप बता रहे थे कि किस तरीके से बाकी जो
और भी मंदिर हैं और उनकी क्या क्षेत्रफल है, किस तरीके की दूरी है, वो बराबर दूरी है, उसकी क्या महत्ता है? माँ हमारी केंद्र बिंदु में विराजमान है। ये केंद्र बिंदु है और यहाँ से पूरब की ओर 16 मील पर बाबा हरिहरनाथ हैं और पश्चिम में धर्मनाथ और उत्तर में पशुपति सिलौरी शिलानाथ और दक्षिण में बिहटा बटेश्वर नाथ। ये चारों दिशा की दूरी एक समान है। उसी तरह त्रिकोणीय में पूरब में बाबा बैजनाथ धाम, पश्चिम में बाबा विश्वनाथ और उत्तर में काठमांडू पशुपतिनाथ। ये त्रिकोणीय में विराजमान है, इसलिए ये माँ जो है यहाँ केंद्र बिंदु पर विराजमान है। और पुरातत्व विभाग वाले भी आकर के यहाँ से खुदाई किए और पूर्व प्रस्थान काल का मैंने उन्होंने इसका दर्जा किया कि पूर्व प्रस्थान काल का समय का ये अवधि बताया। अच्छा, जो प्रसाद है वो लाल कपड़े में बांधा जाता है, उसकी क्या महत्ता होती है? क्या कुंडे के ऊपर माँ की प्रतिमा है और प्रमाण के लिए थोड़ा सा कुंड छोड़ा हुआ जिसको मनकामना कुंड कहा जाता है। उसमें मनवांछित कामना के लिए लोग भक्त लोग अपना कुंड में हाथ लगाते हैं। जो भी उसमें मिलता है, फूल पत्ती वगैरह कुछ भी मिला, उसको ले करके उसको लाल कपड़े में बांध करके और उसके बाद बिल्कुल। तो कई जो भक्त हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कितनी आस्था है, नवरात्र का महीना है और हेलो बाबू। हाँ, सब ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है पूजा करने में। हाँ, और सब ठीक है। हम लोग पटना से आए हैं। हाँ, बाकी सब ठीक है। चलिए, तो पटना से आई है, माँ के दरबार में आई है, कैसी आस्था है? माँ मनोकामनाएं पूरी करती है, कितनी उम्मीदें हैं माँ से? बहुत उम्मीदें हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। ये शक्तिपीठ मंदिर है यहाँ पे। ये बोला जाता है कि माता का पीठ शक्तिपीठ यहाँ पे माना जाता है। काफ़ी दूर से लोग, सैलानियों लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने और जिनका बुलावा होता है वही लोग यहाँ पे आ पाते हैं। आपका बुलावा है? आप कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं पटना शीतलपुर। अच्छा, पूरा परिवार? हाँ, मालूम नहीं था, लेकिन एक बैग 5 मिनट में बुलावा आ गया। हम लोग चल गए। हाँ, हम लोग माँ का बुलावा एकाएक आ गया? बैग आ गया, मालूम नहीं था। 5 मिनट में फोन हुआ, चल रहा हमके, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इन लोग को भी ले लिया, चला। क्या मन में श्रद्धा है और पूजा करने में मन भी लगता है और एक अलग माहौल होता है? अलग माहौल, जो मन से मांगो पूरा भी हो जाती है। सच्चे दिल से भक्ति से मांगने पे यहाँ पे पूरी हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे दर्शन करके। लगता है कि सही में माँ के दर्शन में आए हुए हैं, दरबार में आए हुए हैं। काफी खुशी मिलती है अंदर से। बिल्कुल, तो काफ़ी खुशी मिलती है माँ के दरबार में आकर के और यही खासियत है कि माँ बुलाती हैं और जो भक्त है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। कुछ और भी श्रद्धालु हैं। इस मंदिर की काफ़ी खासियत है, आस्था है। हाँ, हम लोग का बिना बुलावे हुआ था, चलो चले आ गए। लोग तो तब आए थे, हम लोग सभी के साथ थे। पूरा परिवार साथ? पूरा परिवार के साथ आए। तो कब से आ रही हैं? हम तो बहुत दिनों से आ रहे हैं। बहुत दिन से आ रही हैं। माँ पूरी मनोकामना पूरी कर? मनोकामना पूरी करते हैं। चलिए, तो यही आस्था है, श्रद्धा है। और इस पावन महीने की अगर बात करें, पावन दिन की बात करें, तो नवरात्र का यह जो मौका चलता है, लोग आस्था, शक्ति, श्रद्धा में डूबे हुए नजर आते हैं। कुछ और भी इस मंदिर से जुड़े हुए विशेषताओं को जानेंगे, समझेंगे। जगदम्बा घर में दियारा बारी अली है, जगतारन घर में दियारा बार अली रे, मैया के भोग लगाए आईनी रे, मैया के भोग लगाए आईनी रे, जगदम्बा घर में दियारा, जगतारन घर में दियारा बारी आईनी है, जगदम्बा घर में दियारा। बात करें तो यहाँ की जो प्रतिमा है वो मिट्टी नुमा है, यानी कि मिट्टी से यहाँ की जो प्रतिमा है वो बनी है। और सबसे खास बात कि यहाँ पर चाहे वो चमेली की तेल हो या फिर जलार्पण हो, वो तमाम चीजें यहाँ पर की जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद थोड़ा सा भी जो चरण है वो नहीं होता है। साथ ही जो दक्षिण वाहिनी गंगा है वो उत्तर वाहिनी होकर के माँ के पांव जो है वो पखारती है। और जो श्रद्धा की तस्वीर है वो देखने को मिलती है। और खास करके जब नवरात्र का महीना हो, और ऐसे नवरात्र के महीने में देखिए किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। माँ की श्रद्धा में आप लोग डूबे हुए। नवरात्र का महीना चल रहा है, किस तरीके से पूजा अर्चना हो रही है? हम लोग तो बहुत अच्छे से पूजा करते हैं और यहाँ पर बहुत सुने हैं कि बहुत नामी मंदिर है, तो हम लोग पहली बार आए हैं। मैं पहली बार आई हूँ, मेरे हस्बैंड इससे पहले भी आ चुके हैं और हम लोग दिल्ली से भी आए हैं और पटना से अक्सर आते रहते हैं। यहाँ बहुत अच्छा मंदिर है, इसलिए हम लोग आते हैं। और हम लोग हमेशा यहाँ नवरात्रि में अपना सर झुकाने के लिए हमेशा आते हैं। तो माँ मनोकामनाएं पूरी करती है और यही उम्मीद लेकर के माँ के दरबार में।
हाँ, माँ के दरबार में आ जाने का विशेष वजह कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। अच्छा, अच्छा तो और कोई मंदिर हो नहीं सकता था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। रहने वाली आप छपरा की हैं? नहीं, हम लोग पटना के रहने वाले, छपरा में आए हैं। छपरा में माँ का दर्शन करने के लिए आप लोग आए हैं। और ऐसे हम लोग का दिल्ली में रहते हैं, लेकिन अपने हस्बैंड, मेरे हस्बैंड पटना में रहते हैं, इनका यहाँ घर है, और हम दिल्ली से सिर्फ अपनी बेटी के लिए इस मंदिर में आए हैं। और ये इसका फर्स्ट सालगिरह है, इस मतलब फर्स्ट 1 साल की हुई है, इसलिए आए हैं। नवरात्र का जब महीना चलता है तो छोटी कन्याओं का पूजन किया जाता है, और ये भी कहीं ना कहीं देवी का स्वरूप ही है एक। तो कैसा लगता है इस बेटी के लिए भी एक माँ से आशीर्वाद मांग रही है? इसीलिए तो आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत खुश है कि मेरा फर्स्ट बच्चा है और मेरी बेटी हुई, इससे अच्छा और कोई बात हो नहीं सकता है। चलिए, तो बेटी, कन्याएं और तमाम माँ के स्वरूप, और हमारे साथ पंडित पुजारी भी मौजूद हैं। इस शक्तिपीठ की बात करें तो कई विशेषताओं को समेटे हुए यह शक्तिपीठ है। क्या खासियत है मंदिर की और क्या आस्था है? ये दक्ष प्रजापति का जगह स्थल है। शंकर जी का ससुराल हुआ, मैया पार्वती का नैहरा हुआ। दक्ष प्रजापति यहीं पर यज्ञ किए हुए थे, उसमें बेटी और दामाद को निमंत्रण नहीं दिए थे। वो बिन बुलाई आई हुई थी, आने के बाद अपमानित हुई। अपमानित के कारण दक्ष प्रजापति का जो है सो मैंने शंकर जी आने के बाद उनके गर्दन को मैंने खंडित किए, शरीर को खंडित किए। खंडित कर दिए तो जग विध्वंस हो गया। उसमें सारी देवी देवता लोग आराधना करने लगे भाई कि कम से कम इसको सुचारू रूप से चले ताकि फिर विध्वंस ना हो पाए। तो फिर बकरे का जन्म, मैंने बोले थे कि सारण में जंगल होता है, तो जंगल में बोले कभी जाइए जो जन्म लिया हो उसी का गर्दन काट के ले। तो एक बकरी बकरा को जन्म दिए हुआ था, उसी का गर्दन काट कर लिया गया। तो इसलिए शिव जी का जो पूजा होता है तो इसलिए गाल बजाया जाता है, शिव जी उससे प्रसन्न होते हैं। और उस सती के शरीर को लेकर भगवान चले तो 52 खंड हुआ, 33 को इंडिया में है, 19 को विदेश में है। और यहाँ माँ जो है केंद्र बिंदु पर विराजमान हैं। यहाँ से पूरब में बाबा हरियरनाथ 16 मील पर हैं, पश्चिम में बाबा धर्मनाथ हैं 16 मील पर ही, उत्तर में चले जाइए तो सिलौरी शिलानाथ है 16 मील पर ही, यहीं गंगा पार उस पार चले जाइए तो 16 मील बिहटा बटेश्वर नाथ हैं। चारों नाथ की दूरी एक समान है। उसी तरह त्रिभुजाकार में भी पूर्व में बाबा बैजनाथ धाम, पश्चिम में बाबा विश्वनाथ और उत्तर में पशुपतिनाथ काठमांडू, तीनों की दूरी एक समान है। माँ केंद्र बिंदु पर बैठी हुई है। अंबिका भवानी जहाँ बारी महारानी चल देखना, सिद्ध पीठ आमी स्थान, आदि शक्ति माता है, कामरूप विधाता चल देखना, कौनो रूप के करिला ध्यान, गरह देवी गैली थावे, कंगना देखावे चल देखना, बाघ करी दोनी सन थावे जो है। तो यहाँ मिट्टी की प्रतिमा जो देख रहे हैं ना, ये सूरत राजा और वैश्य बनिया द्वारा स्थापित किया हुआ है। तो सूरत राजा को राज्य छीना गया था, वैश्य बनिया को घर से निकाल दिया था। तो राजा अपना राज्य के लिए भटक रहे थे और बनिया अपना मोक्ष के लिए घूम रहे थे। तो दोनों का विश्राम चिरान, डोलीगंज चिरान है राजा मौर्ध्वज की जहाँ राजधानी, वहीं रात्रि विश्राम किया लो मेधाऋषि के आश्रम में। और वहीं से उन लोगों को मिला के जाइए जहाँ गंगा के तट पर जग हुआ, उसी तट पर जाकर के आप गंगा की मिट्टी ला करके और माँ की प्रतिमा को स्थापित कीजिए। आज तो वहीं से आप लोग को मनवांछित कामना पूर्ण होगी। यज्ञ स्थल और हवन कुंड की भी अपनी खासियत है, वहाँ पर प्रसाद वगैरह और तमाम चीजें जो है वो अर्पित किया जाता है। कितना अलग है यह कुंड? ये तो दोनों क्रिया होता है यहाँ एक तो श्मशान हो गया, चूँकि भगवती सती हुई इसलिए यहाँ तांत्रिक और वैदिक दोनों क्रिया होता है। और बगल में भी श्मशान घाट है, वहाँ भी अपना लाश वगैरह जलता है। लेकिन यहाँ सिर्फ दोनों क्रिया करने के लिए यहाँ लोग बाहर से भी पंडित जी लोग आते हैं, यहाँ के भी आते हैं। जो भी जजमान के जिस तरह का मनोकामना उस तरह से यहाँ उनकी पूजा आराधना की जाती है। भगवती उनको फल देती है। जो आज तक आया कभी खाली लौटने नहीं गया। इसलिए सूरत राजा और वैश्य बनिया को 3 वर्ष 3 महीना 3 दिन लगा था, तो मनोकामना भगवती प्रसन्न हुई थी। तो वही 9 दुर्गा का पिंड है जो दुर्गा सरस्वती में आपको मिलेगा कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे थी, कुसुमाणी च चतुर्थम, पंचमम शिवमाते थी, कष्टम गतानी च, सप्तमम कालरात्रि थी, महागौरी चाष्टम, नवम सिद्धार्थ 9 दुर्गा प्रतिमा। वही 9 दुर्गा का रूप भगाकार का मिट्टी की प्रतिमा यहीं विराजमान है, अन्यथा कहीं नहीं मिलेगा। पिंड स्वरूप मिल सकता है लेकिन भगाकार के इतना बड़ा मिट्टी की प्रतिमा कहीं नहीं मिलेगा। और माँ का जो साड़ी लगता है 11 मीटर का लगता है। 11 मीटर के थान से उसको कटवा करके गोटूट चढ़वा करके उसको जो है सो मैंने किया जाता है। माँ के पांव पखारने के लिए जो दक्षिण वाहिनी गंगा है वो उत्तर वाहिनी हो, इसका क्या महत्व है? कि हमेशा दक्षिण वाहिनी ही रहती है, लेकिन जेठ से लेकर के जेठ दशहरा से जो गंगा का माने बढ़ोतरी शुरू होता है और एक आश्विन तक
वो उत्तर वाहिनी का रुख गंगा का हो जाता है, क्योंकि सब गंगा नदियों का एक जगह संगम के रूप में प्रवेश हो जाता है। बीच में धीरे धीरे कनेक्शन हट जाने से ये अंबिका कुंड के नाम से जाना जाता है, इसलिए अभी उत्तर वाहिनी गंगा ही यहाँ बह रही है। तो श्रद्धालुओं की अगर बात करें तो बाकी दिनों में तो लोग आते हैं, लेकिन नवरात्र में और भी महत्ता बढ़ जाती है। तो कितने श्रद्धालुओं का आना जाना होता है और मनोकामनाएं कैसे उनकी पूरी माँ करती हैं? नहीं, यहाँ आना जाना भगवती के यहाँ तो मैंने 2 साल से बाधित था कोरोना के लेकर के, तो अभी भी जो लोग आ रहे हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको मैंने सुझाव दिया जा रहा है कि उसी हिसाब से चलें, और श्रद्धालु का आना जाना का कोई यहाँ लेखा जोखा नहीं है। ज़्यादा भी आ जाते हैं लोग और कम भी। जैसे अभी 5 दिन बीता, प्रथम दिन ज़्यादा भीड़ हुआ, 4 दिन खाली पठारती है, आज पंचमी तिथि है, आज से धीरे धीरे जो है सो भीड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। सप्तमी अष्टमी नवमी विशेष करके होता है। सप्तमी को रात में निशा पूजा है, निशा पूजा में भी भक्त लोग आकर के अपना निशा रात्रि पूजन करते हैं। अष्टमी को भी भगवती का व्रत करके लोग नारियल का बलि देते हैं। नवमी को हवन करके, नवमी को कुछ लोग कुंवारी कन्या पूजन करके पारण कर लेते हैं, या जो व्रत में 9 दिन पर्यंत में रहते हैं वो 10वीं को पारण करते हैं कुंवारी कन्या को खिला करके। माँ का जो गर्भगृह है या फिर जो कुंड है उसकी तो विशेषता हमने जानी, और पूरे परिसर की बात करें तो और भी कई जो मूर्तियां हैं या फिर भगवान जो हैं उनके दर्शन हो रहे हैं। बाकी और इस पूरी जो कैंपस है उसकी क्या विशेषता और है? ये तो मैंने माँ का दरबार में वो तो मुख्य रूप से हो गया, जहाँ माँ की प्रतिमा है। उसके बाद वहाँ शिव जी हैं, अंबिकेश्वर नाथ से जाने जाते हैं। इसमें बजरंग बली का है, 500 हनुमान का है। यहाँ शिव परिवार हैं, बगल में काल भैरव का मंदिर है। तो ये सब कहीं भी पूजा स्थल पर जाइएगा तो बिना काल भैरव का दर्शन का उपस्थिति दर्ज नहीं होता है। इसलिए माँ का पूजा करने के बाद लोग का पूजा करते हुए और काल भैरव का दर्शन करते हुए लोग यहाँ से आशीर्वाद लेके जाते हैं। चलिए, बिल्कुल। तो पंडित जी से हमने बातचीत की, एक बार फिर से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। माँ मंदिर का जो दर्शन है वो आप कर लीजिए, क्योंकि लगातार लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं और खास करके शक्तिपीठ का जो अपना महत्व है वो होता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि शक्तिपीठ जो है वो मां सती से जुड़ा हुआ काफी अहम स्थल होता है। और आज जो है वो श्रद्धा, भक्ति, आस्था, तमाम वो चीजें जो है वो आज दिख रही हैं और लोग भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरा 9 दिन का जो वक्त चलता है वो माँ की आराधना में डूबा हुआ नजर आता है। ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा माहौल जो है वो देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो आते हैं, और लोगों की जो आस्था है इस मंदिर से काफी समय से जुड़ी हुई है। लोग बताते हैं कि हम अपनी मनोकामनाएं लेकर के यहाँ पर आते हैं और वो माँ मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी करती है। तो पूरे परिसर में देखेंगे तो माँ का गर्भगृह है ही, और इसके साथ साथ और भी कई जो मूर्तियां हैं और भगवान की जो प्रतिमाएं हैं वो यहाँ पर स्थापित है। और साथ ही प्रसाद चढ़ाने का भी अपना जो महत्व है वो है कि प्रसाद जो चढ़ा करके उसे लाल कपड़े में बांधा जाता है और उसके बाद से उस लाल कपड़े में बांध करके जो मनोकामनाएं हैं वो मांगी जाती है और मनोकामनाएं जो है वो पूरी हो जाती है, और उसके बाद से उसको कुंड में भी डाला जाता है। तो तमाम यहाँ की मान्यताएं हैं, कई परंपराएं हैं, और उन मान्यताओं परंपराओं के साथ जो लोग हैं वो पूजा अर्चना करते हैं। और खास करके नारियल की अगर बात करें यहाँ पर, तो नारियल का जो चढ़ावा है वो किया जाता है। कहा जाता है कि नारियल एक स्वरूप की बलि भी होती है, तो उसको यहाँ पर लोग फोड़ते हुए आपको नजर आ जाएंगे। तो इस मंदिर परिसर की कई खासियत है, शक्तिपीठ तो है ही, साथ ही साथ एक शिव की जो बड़ी प्रतिमा है वो भी आपको इस मंदिर परिसर में देखने को मिलेगी, और उसका भी अपना महत्व है, उसका अपना जो नाम है वो भी दिया गया है। सीधे उस तस्वीर को हम आपको दिखाते हैं जहां पर देखिए किस तरीके से जो शिव की बड़ी प्रतिमा है, भव्य प्रतिमा है वो नजर आ रही है। जय बाबा अंबिकेश्वर नाथ के नाम से यह जो जगह है वो जानी जाती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पुरातत्व विभाग ने खुदाई भी यहाँ पर की और कई गुड़ चीजों का रहस्य जानने की जो कोशिश है वो की, क्योंकि विज्ञान और आस्था दोनों कहीं ना कहीं मेल भी कई जगहों पर एक नजर आते हैं, और उसी का यह कह सकते हैं कि उदाहरण जो है वो यह स्थल पेश करता है। और हमारे साथ पंडित जी भी जुड़े हुए हैं, हम इनसे लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। बाबा, एक बड़ी प्रतिमा जो है वो भगवान शिव की भी नजर आ रही है, क्या इस प्रतिमा की खासियत है और क्या कहानियां हैं? वहाँ पहले बेल का पेड़ था, बेल का पेड़ जब सूख गया, गिर गया, तो हुआ कि भाई वहाँ स्थान कोई चीज़ का हो जाना चाहिए, तो बाबा अंबिकेश्वर नाथ का स्थान दिया गया। जो सावन में जल भरी, गंगा से जो जल भरी होता है, यहाँ आकर के जल इनको अर्पित करते हुए लोग यहाँ से फिर अपने बगल में गुप्तेश्वर नाथ है वहाँ भी जाते हैं। जल यात्रा यहाँ से शुरू होता है 1 माह सावन का पूरा। अच्छा, अंबिकेश्वर नाथ नाम रखा गया, माँ अंबिका स्थान है इसलिए इनका अंबिकेश्वर नाथ रखा गया। आमी अंबिका भवानी है इसलिए उन्हीं के नाम के द्वारा इनका अंबिकेश्वर नाथ रखा गया।
अच्छा, यहाँ पर कई जो चीज़ें हैं पुरातत्विक विभाग की खुदाई में वो भी मिली हैं। क्या क्या यहाँ पर चीज़ें पाई गई हैं और उसकी क्या खासियत है? कुछ तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं वो। हाँ ये खुदाई बगल में माँ का जो पुष्प वाटिका है, जी। पुष्प वाटिका में जो खुदाई हुआ कुआं का, जी। ये सब सुविधा नहीं थी, तो यहाँ गांव में भी चारों तरफ कुआं ही कुआं था, चापाकल नहीं हो पाता था। लेकिन भगवती की कृपा हुआ कि माँ के कुंड से लोग जल ले करके और जा करके डाले, तो यहाँ बोरिंग और माने इसका व्यवस्था चालू हुआ। तो उसी ये एक नसर ये क्या है? जांत है जो पूर्व प्रधान काल का इन्होंने पुरातत्व विभाग ने किए कि उस समय का जांत है। इसका आधा पार्ट और कहीं रखा हुआ है, और आधा पार्ट ये है, ऊपर का पार्ट ये है, नीचे का पार्ट कहीं और रखा हुआ है। तो ये भी उसी में से मिला हुआ है। माँ के मंदिर के गर्भगृह में एक गणेश जी की भी मूर्ति है जो खुदाई में ही मिला हुआ है। हाँ, तो बगल में है माँ के पुष्प वाटिका। माँ अंबिका स्थान, माँ भवानी, माँ आमी स्थान, और हम गर्भगृह में मौजूद हैं। और इस गर्भगृह की बात करें तो काफ़ी खासियत है इस गर्भगृह की, और मिट्टी स्वरूप यह जो प्रतिमा है वो यहाँ पर है। और साथ ही जो कुंड की खासियत है वो कुंड की खासियत भी हम जानेंगे। बाबा इसको दिखा रहे हैं, देखिए इस कुंड की भी अपनी जो खासियत है वो है। और भक्त यहाँ से प्रसाद स्वरूप यहाँ से जो पुष्प है या फिर बाकी जो पूजा सामग्री है उससे यहाँ पर निकालते हैं और अपनी मनोकामनाएं जो हैं वो मांगते हैं। और बाबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम भी इनसे बात करेंगे। और देखिए वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से माँ जो है, माँ का स्वरूप जो है वो पिंड के रूप में यहाँ पर नजर आ रहा है। 9 पिंड है यहाँ पर, और बाबा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबा, ये 9 पिंड जो है मिट्टी की वो नजर आ रही है, क्या खासियत इस? 9 दुर्गा के रूप में है। दुर्गा सप्तशती में है ना कि प्रथम शैलपुत्री द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रवती कुसुमानी चतुर्थम पंचम सुमाते थी खष्टम पिता सप्तमम कलाती थी महागुरी चासम और नवम से ज्यादा 9 दुर्गा पड़ता है। यही 9 दुर्गा का रूप का सूरत राजा और बैसबनिया द्वारा स्थापित किया मिट्टी की प्रतिमा है। और यही प्रतिमा को उन लोग स्थापित किया और यही मनोवांछित कामना पूर्ण हुआ। और इस कुंड की खासियत क्या है? यही कुंड के ऊपर जगशाला, ये जगशाला के ऊपर ही मैंने मिट्टी की प्रतिमा, यही दक्ष प्रजापति का जगह स्थल हुआ। हाँ, तो बिल्कुल, तो यह केंद्र बिंदु है। जी, केंद्र बिंदु है बिल्कुल। तो देखिए ये अंदर की तस्वीर का भगवती का शीशा के रूप में भी यहाँ पर जो है। चलिए, बिल्कुल कई तो स्वरूप है वो माँ की भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो तमाम तस्वीर है वो लगाई गई है। और साथ ही एक और तस्वीर हम आपको दिखा दे रहे हैं जहाँ पर पुरातत्विक विभाग की खुदाई में कई जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मिली हुई है। और देखिए किस तरीके से कई जो प्रतिमाएं हैं वो यहाँ पर रखी हुई है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर खुदाई के दौरान यह प्रतिमाएं मिली है और इस पर कोई जो रंग है वो नहीं चढ़ता है। तो माँ का नाम लेने से ही मन की मनोकामनाएं जो है वो पूरी हो जाती है। और समझिए कि वो कितने सौभाग्यशाली होते हैं जिनको माँ की सेवा करने का मौका मिलता है। और कुछ ऐसे ही जो माँ की सेवा करने वाले साधक हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। माँ की सेवा करना, उनकी साधना करना भी एक बड़ा सौभाग्य होता है और आप उस सौभाग्य पाते हैं। जी, बहुत पाते हैं हम लोग सौभाग्य। तो मतलब नवरात्रा के समय में अंदर आके और माँ का सेवा करना, पूजा करना, इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। कब से लगे हुए हैं माँ की इस श्रद्धा में, पूजा में? लगभग हम सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं। चलिए, तो सुबह से आना होता है और माँ के दरबार में आप लोग अपना चरण जो है वो भी रखते हैं। साधक है, आप लोग भी सेवा कर रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग। तो माँ का सच्चा दरबार है, माँ सबका मुराद पूरा करती है। तो माँ सबकी मुरादें पूरी करती हैं और आप भी माँ की साधना सेवा में लगे होते हैं, हमेशा यहाँ पर रहते हैं। कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा। जो भी माँ से मांगा जाता है माँ मुरादें सभी पूरी करती है। और पूरे हिंदुस्तान से हर एक कोने कोने से यहाँ पे आदमी पहुँचते हैं और माँ के श्रद्धा में श्रद्धालु भक्तिगण से झूमते हैं। और नवरात्र में ऐसा हमारा सौभाग्य है कि हम माँ का पूजा करते हैं। चलिए, और माँ की जो परिक्रमा है वो भी पूरी की जाती है, लेकिन उस परिक्रमा की भी एक विधि है। वो विधि क्या है माँ की परिक्रमा? माँ का परिक्रमा 1 बार, शंकर जी का आधा, विष्णु का 3 बार, सूर्य का 7 बार। तो माँ का परिक्रमा इसे 1 बार ही किया जाता है और परिक्रमा कर करके और उसके बाद तब उस दरवाजे से आदमी बाहर निकलते हैं। बिल्कुल, तो हमें भी ये सौभाग्य मिला है कि हम तमाम चीज़ें वो देख रहे हैं। माँ का बक्सा, इसमें माँ का शयन के लिए जो तोशक वगैरह जो है और रजाई वगैरह या कंबल वगैरह या जो भी है उनका ये उनका आसन लगाने का पलंग हो गया, जो कलकत्ता से आया बनवा करके। वो छपरा के अंबिका ITI के
वो अब तो नहीं रहे, जनार्दन जयराम बाबू वो अब तो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन उन्हीं के द्वारा प्रदत्त किया हुआ है और इसी पर उनका माँ का बाघ का चित्र होकर इस पर कलकत्ता से ही माँ का सिंहासन बनवा कर मंगाया गया था, जयराम बाबू के द्वारा उन्होंने इसको डोनेट किया। बिल्कुल, तो हमें भी उस सौभाग्य परिक्रमा का, यहाँ आने का, गर्भगृह में समय बिताने का जो मौका है वो मिला है और कहा यह जाता है कि बड़े भाग्य वाले होते हैं जिनको माँ अपने दरबार में बुलाती है। कुछ और भी तस्वीर और कुछ और भी यहाँ की विशेषताएं बताएंगे, चलिए लिए चलते हैं। मंदिर या कोई धार्मिक स्थल रोजगार को भी जोड़ता है। माँ अंबिका भवानी स्थान है यह, और बासार यहाँ का गुलजार है और यहाँ पर प्रसाद हो, माँ की चुनरी हो और तमाम पूजा सामग्रियाँ जो हैं वो यहाँ पर बेची जाती है और कई ऐसे दुकानदार हैं जो इस रोजगार में वो यहाँ पर हैं। और नारियल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नारियल माँ का बड़ा प्रसाद है, बलि के रूप में इसे चढ़ाया जाता है। साथ ही पेड़े हैं और जो लाल कपड़े हैं जिसमें प्रसाद को रखा जाता है, लड्डू है और धागा है, सिंदूर है और तमाम माँ की जो साज श्रृंगार की जो सामग्रियाँ होती हैं वो तमाम सामग्रियाँ यहाँ पर मौजूद है। तो करीब कह सकते हैं कि कोविड काल के बाद से एक बार फिर से जो बाजार है वो गुलजार नजर आ रहा है और इस बाजार की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कोई भी धार्मिक स्थान या फिर मंदिर हो वहाँ पर एक रोजगार का भी एक बड़ा जो अवसर है इन दुकानदारों को मिलता है। इनकी जो रोजी रोटी है वो चलती है और इसी को लेकर के कई सालों से यहाँ पर अपनी जो दुकान है वो लगा रहे हैं और बड़े ही इनके मधुर संबंध जो है वो माँ के श्रद्धालुओं के साथ होते हैं। माँ के जो श्रद्धालु हैं अपनी चीज़ें खरीदते हैं और ये दुकानदार अपनी जो बिक्री है वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस मंदिर का अपना महात्मा, मंदिर की अपनी जो विशेषताएं हैं और उससे हमने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से इस नवरात्र के महीने में माँ के अलग अलग जगहों के दर्शन कशिश न्यूज़ पर हम लगातार करा रहे हैं। और आज शक्तिपीठ माँ अंबिका भवानी स्थान से हमने तस्वीरें और पूरी जो कहानी विशेषता है वो हमने आपको बताई। तो ऐसे ही तस्वीरें और ऐसे ही कार्यक्रम के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। फिलहाल के लिए इस कशिश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।